हेलो दिस इज कविता है साइनिंग इन द वीडियो। लेट्स सी कि मेरे बर्थडे पे एक्चुअली हुआ क्या था। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले हम रेडी हो चुके थे क्योंकि मुझे जाना था वापस अपने स्टेट जहाँ पर मैं पढ़ाई करती हूँ, दैट्स मथुरा। और मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, तो सुबह सुबह हमें ट्रेन पकड़नी थी, तो वी ऑल गॉट रेडी। ये पैकिंग हो चुकी है एंड अब मैं मम्मी के साथ हेल्प करा रहा हूँ। कुछ खाना वगैरह पैक करना है क्योंकि भाई साहब हमारे ट्रेन में पैंटी कार नहीं है। दैट्स इट। उसके बाद फिर मैंने अपनी एनर्जी ड्रिंक ली क्योंकि उसके बिना मेरी दिन की शुरुआत नहीं होती। और मैंने ये कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लिए थे क्योंकि भाई साहब जर्नी के लिए दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक। हैप्पी बर्थडे है इसका। और मेरा मुंह भी क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है? बहुत नींद आ रही है। हाँ, मैंने वही तो बोला, नींद नहीं आ रही है तेरे को। रेडी टू गो, gonna miss this place after a long time. और ये मेरी पुतली। और यहाँ हम अपनी बकवास ख़त्म करते हुए फिर से एक बार फिर चेक दे रहे हैं। मेरी बहन ने बहुत ही मस्त ड्रेस पहनी थी बट वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और मैं उसे बार बार वीडियो में खींच रहा था। एंड ये हमने अपना फिट चेक दिया। उसके बाद फिर हम चल दिए गाड़ी में क्योंकि अब हमें जाना है लोकल स्टेशन। और ये खेत खलियान रास्ते में पड़ते हुए जिनको मैं बहुत मिस करने वाला हूँ क्योंकि यार अब मैं बहुत दिनों बाद आऊँगा वापस वेस्ट बंगाल। सो यार इट्स गोना बी सो मिसिंग आउट दीज थिंग्स। मैं डेली वॉक पे जाता था और ये मेरी बहन सोतड़ू पूरा दिन नींद कंप्लीट करेगी अब अपना, क्योंकि इसको सुबह सुबह जगा दिया गया है। सो अब चलते हैं अपने लोकल स्टेशन जहाँ पर मैं ट्रेन में चढ़ने वाला हूँ, मतलब लोकल ट्रेन में चढ़ने वाला हूँ। और ये मैं सूटकेस खींचता हुआ मेरी पूरी फैमिली और हम चढ़ चुके ट्रेन में। और ये मूढ़ी एंड चॉप, भाई साहब वेस्ट बंगाली इसका फेवरेट थिंग होता है। ये ट्रेन चल चुकी है और हम चल दिए हैं हावड़ा स्टेशन की तरफ। अब हमें हावड़ा स्टेशन जाने में 3 घंटे लगते हैं यहाँ से, तो बैठे बैठे कमर दुख गई। और हावड़ा स्टेशन उतरते ही हमने सबसे पहले टैक्सी बुक करी क्योंकि हम लोग को कोलकाता स्टेशन पहुँचना है अगले ही 1 घंटे में, क्योंकि अगली ट्रेन हमारी कनेक्टिंग जो है वो 1 घंटे में ही है। तो हम चल चुके हैं टैक्सी में। और मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द जर्नी हावड़ा ब्रिज। भाई साहब मुझे इतना अच्छा लगता है ना, एक तो वेदर इतना सुहाना था एंड बस मैं क्या ही बोलूँ, आई जस्ट लव द एयर, द प्लेस, द पीस देयर। बहुत ही मस्त और वेदर बहुत ही सुंदर हो रहा था। पिछले बार हम जब आए थे ना इसी टाइम पे, तब बारिश हो गई थी एंड मैं पूरा गीला हो गया था। बट इस बार मैं बच गया मेरे बर्थडे वाले दिन कि मैं गीला नहीं हुआ हूँ। और ये हम कोलकाता की स्ट्रीट्स पे चलते हुए, एक बात तो है, कोलकाता के हर स्ट्रीट के हर मोड़ पे एक ट्रैफिक लाइट होती है, एक जेब्रा क्रॉसिंग होती है, कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं और हर जगह 10 बार रुकना पड़ता है, जिसके चक्कर में 10 मिनट की जर्नी 1 घंटे की हो जाती है। एंड सच कहें तो ये स्ट्रीट्स पे से जाते हुए हम एक्चुअली लाइफ का इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हर एक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है एंड हर कोई लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए ही दौड़ रहा है स्ट्रीट्स पे। सो या हम भी दौड़ ही रहे हैं और यहाँ पर हम फिर से रुकने वाले थे बट हाँ बच गए यहाँ पे, पर बीच में फिर रुकना पड़ेगा एक जगह ट्रैफिक के लिए। ये देखो रुक गए हम फिर से हम रुक रहे हैं और चल रहे हैं, यही हो रहा था। मैंने वीडियो में इतने पॉजेस लिए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कोलकाता स्टेशन की तरफ। ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जस्ट बगल में ही है। तो एंड आई होप कि आप लोगों को आरजीकर कॉलेज के बारे में तो पता ही होगा। सो कुछ भी कहो, बस एंट्रेंस इतना सुंदर है, यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है एंड बादल बहुत अच्छे हो रहे हैं। मतलब मेरे को बादल देखने में बहुत मज़ा आता है। आई लव स्टार गेजिंग एंड स्काई गेजिंग इन द मॉर्निंग। भाई मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और ये कोलकाता की बसेस हैं और वो येलो एंड वाइट कलर की जो टैक्सीज़ होती हैं वो कोलकाता की जान है उनके बिना कोलकाता अधूरा लगता है। अब हम पहुंच चुके हैं और उतर चुके हैं टैक्सी में से और पापा गए हैं कुली को ढूंढने। ये मेरी सोतड़ू बहन और ये मेरी मम्मी, जो लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग कब तक प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचेंगे। एक तो बहुत गर्मी हो रही थी उस दिन बिकॉज ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि बार बार पसीना आ रहा था। और यहाँ पर बगल में ही एयरपोर्ट है, तो इतने एरोप्लेन सर के ऊपर से जा रहे थे पर मैं एक भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि लेट लतीफ़ हूँ ना भाई। जितने बार फ़ोन निकालने जाता हूँ तभी लेट हो जाता हूँ और एरोप्लेन जा चुका होता है। यहाँ पर हम खड़े खड़े वेट कर रहे हैं और अपनी गपशप कर रहे हैं। ये देखो इसको इसकी शक्ल सड़ी हुई सी रहेगी पूरा दिन क्योंकि ये सोने को नहीं मिला ना इसको मॉर्निंग में। पर हाँ अब हम चल दिए हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। कोलकाता स्टेशन पहुँच चुके हैं। अब हम ट्रेन पे बोर्ड करेंगे। सोचो कहाँ चल दिए हम। हेलो गाइस, मैं बहुत थक चुका हूँ और ये बारिश, कभी बारिश का मौसम हो रहा है कभी धूप का मौसम हो रहा है।
इस मौसम को बोला कि ये थे। बस बस ठीक है, समझ गए हम। चुप हो जा। बहुत थक गया है बेचारा ट्रेन में बैठे बैठे, हम भी थक गए हैं। चिपक के बैठोगे तो क्या ही खोल पाएंगे, मेरे पैर में अरे जूते तो भी नहीं आ रहे थे। लोकल ट्रेन है तो क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ कर सकते हैं हम। मेरे पैर में जूते भी नहीं आ रहे थे, फिर मैंने लूज बैठे बैठे बेचारा थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके जूते छूटते ओ आपका डॉल गिर गया। कोई नहीं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डॉल लेके। इसका कीचिंग टूट गया। गर्मी बहुत है भयंकर, 2 दिन से बारिश हो रही थी और अब गर्मी पड़ रही है। टूटा। अरे वो कीचेन निकल गया ना, जंपरिंग उसकी, तो उसका निकाल, अब लगा भी नहीं सकते। नहीं लगा सकते। कौन से वाले प्लेटफॉर्म पे आ रहा है मम्मी? मेरे प्लेटफॉर्म नंबर पे सिर पे। वाह, तुम्हारे सिर पे ही लैंड होएगा ना सब। मेरा सिर बहुत अच्छा है। 1 नंबर पे ही आएगा फिर, पता नहीं, जो भी है। ट्रेन में मिलते हैं अब, बाय बाय। एंड यहाँ हमें एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ दिखी कि एक व्यक्ति आया था बहुत सारे डॉग ट्रेज लेके, उसमें खाना लेकर, और सारे जितने स्ट्रीट डॉग्स हैं ना सबको खाना दिया। भाई इट वॉज जस्ट वॉचिंग लाइक प्लेजर था वो मेरे लिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एनिमल लवर एंड मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये एक्ट ऑफ काइंडनेस। एंड अब हम चल दिए अपनी प्लेटफॉर्म की तरफ। प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ गया है लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि भाई साहब ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो अब हम चेंज कर रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म, और वेदर बहुत मस्त हो रहा है, बट मैं गर्मी में तप गया हूँ। और ये प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुके हैं, और मैं अपना शेकर, फिटनेस फ्रीक गाइस, फिटनेस फ्रीक हूँ ना, तो शेकर लेके चलता हूँ अपना। और हाँ, ये हम चल दिए अपने कोच की तरफ, दैट इज़ M1। तो अब सीधा ट्रेन में मिलते हैं। हाय एवरीवन, तो हम लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं। इधर है, इधर। यस, हमारा तीनों पूरा एक साइड में। शक्ल दिखा अपनी। एंड हम लोग सेटल हो गए उसके बाद, और ये लोग मेरी बर्थडे के लिए पता है क्या लेके आए, देखो 3 रेड वेलवेट केक लेके आए और एक चॉकलेट फज ब्राउनी लेके आए। बट मुझे ये चीज़ बाद में पता चली कि वो चॉकलेट फज मेरे लिए नहीं था, वो मेरी बहन अपने लिए लेके आई। एंड फिर हमने लंच फिनिश कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी खाली खाली में लंच फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपना सब लेट जाएंगे रेस्ट करने के लिए। सो आलू की सब्ज़ी, रोटी और दाल थी, तो मेरा तो उसी में पेट भर गया। एंड सही बताऊँ तो आई एम रियली गोना मिस दिस प्लेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि भाई साहब बहुत दिनों बाद आया था और बहुत लंबा टाइम रह के फिर वापस जा रहा हूँ। ट्रेन छूट चुकी है एंड जगह छूटती जा रही है पीछे, बट हाँ, लाइफ में आगे बढ़ना है तो कहीं से निकलना पड़ेगा, किसी महाअनुभव व्यक्ति ने कहा था। तो अब स्लीपी टाइम हो गया है, तो मैं चला सोने। और ये व्यू देखो आप लोग बाहर का, इतना मस्त व्यू मैं इमेजिन नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि सोने से पहले थोड़ी देर व्यूज़ ही कैप्चर कर लिया जाए, मतलब खेत खलियान, क्लाउड्स, कुछ भी कहो। द नेचर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू हैव एवर विजिटेड एंड यू हैव एवर जस्ट विटनेस्ड। मतलब मुझे तो सबसे ब्यूटीफुल थिंग लगते हैं क्लाउड्स, मतलब इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे लगते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि बस उन्हें देखते रहो। और ये थोड़ा सा बीच में ग्लिम्स मेरे बर्थडे का, और स्लीपी ज़रूर था, लेकिन फिर भी मैं व्यूज़ ही कैप्चर कर रहा था, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को भी थोड़े बहुत स्नैप्स भेज रहा था। तो मैंने थोड़ा सोचा कि इसमें भी ऐड कर देता हूँ और दिखा देता हूँ आप लोगों को व्यू कैसा है। और अब चलते हैं सच्ची में सोने, क्योंकि शाम को फिर उठना है जल्दी, क्योंकि केक वगैरह खाना है। तो अभी स्लीपी बाय बाय। और ये शाम हो चुकी है। रेड वेलवेट और मेरा चॉकलेट फज ब्राउनी, जो मुझे शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप आगे देखते रहो। एंड इट्स पार्टी टाइम। मुझे रेड वेलवेट ही मिला, मुझे नहीं मिल रहा चॉकलेट ब्राउनी। बट कुछ भी कहो, आई एम गोना ट्राई दिस रेड वेलवेट फर्स्ट टाइम। मैंने आज तक कभी रेड वेलवेट केक नहीं खाया है। वैसे केक तो नहीं, पेस्ट्री है, बट चला लेंगे इसी में काम, क्या कर सकते हैं। ट्रेन में कौन सी पार्टी हो सकती है यार। और वो देखो, वो चॉकलेट फज ब्राउनी खाता हुआ मुझे नहीं मिला यार। और फिर बारिश आ गई, इतना अच्छा व्यू हो रहा था, बादल बहुत सुंदर हो रहे थे। एंड बारिश आने के बाद तो भाई साहब इट वाज लाइक मेरा दिल गार्डन हो गया वाला सीन। एंड यहाँ मैंने रेड वेलवेट के दिल में खंजर घुसा दिया है, क्योंकि मुझे चॉकलेट ब्राउनी नहीं मिली। ये मेरी पूरी फुल फैमिली इंजॉय करती हुई केक, बिकॉज या ऑब्वियसली स्पेशल डे है। एंड थोड़ा सा लास्ट में टेस्ट करने को मिल ही गया, मतलब मैंने थोड़ा रो धो के मांग ही लिया कि दे भाई मुझे भी थोड़ा सा चॉकलेट ब्राउनी, मैं भी खा लूँ थोड़ा। एंड सच बताऊँ तो वो इट
वॉज रियली यमी। और यहाँ पर बारिश हो रही थी, मैंने ऑडियो ऑन ही रखा था, मतलब इट वॉज सो ब्यूटिफुल जस्ट लिसनिंग टू द रेन। मतलब ऐसे लगता है ना कि आपको थेरेपी की ज़रूरत ही नहीं है, यू जस्ट सिट एंड लिसन टू द रेन, द शावर्स। मैंने तो फुल टाइम बैठ के बारिश एंजॉय किया एंड वो पहाड़ पीछे इतना मस्त लग रहा था, इट वाज सो अमेजिंग। सनसेट का टाइम हो चुका था एंड तब तक थोड़ी बहुत धूप निकल गई थी, बारिश बंद हो चुकी थी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पूरे ट्रैवल में मैं बस खिड़की में चिपका बैठा हूँ एंड व्यू ही दिखा रहा हूँ, बट मैं क्या ही करूँ, इट इज़ सच अ एडिक्शन फॉर मी। मतलब इतना गजब एडिक्शन लगता है मेरे को, ऐसे बस चिपके रहो विंडो में। और ये हम लोग थोड़े बहुत बीच में फ़ोटोज़ लेते हुए, और हम पहुँच चुके हैं झारखंड के एरिया में, जहाँ अब तो पहाड़ ही पहाड़ है। खाई, पहाड़, बादल, किस तरह से बादलों ने पहाड़ के सर को ढक लिया है, इट्स अमेजिंग। मतलब इंडिया इज़ लाइक अ हेवन। आप इतने से पार्ट में भी नहीं घूमे हो जो लोग कहते हैं कि इंडिया नहीं है अच्छा, पर इंडिया में तुम घूमने तो निकलो भाई, ट्रेन में ही इतना मस्त व्यू आता है। और यहाँ मैं बैठे बैठे जस्ट चिल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ करने को ही नहीं था। बट हाँ, द सेव वॉज दैट कि मैं बहुत सारे प्लेलिस्ट बना के लाया था गाने के जो मेरे फेवरेट हैं, एंड डाउनलोड करके लाया था उनको। सो मैं पूरी जर्नी में बैठ के वो गाने ही सुन रहा था। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड मैं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था तो मैं जंक खा रहा था। वैसे जंक खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आई विल नेवर से दैट, बट या थोड़ा बहुत चलता है मेरे टाइम पे। बट या आई वॉज़ रियली ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे ऑन माई स्पेशल डे, बिकॉज इट इज़ द स्पेशल थिंग, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने छोटे छोटे लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स भी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो। ओके फाइन, सब रात हो चुकी है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप। दैट्स ऑल फॉर द डे 1 ऑफ माई ट्रैवल जर्नी, बट डे ऑफ माई बर्थडे। Happy birthday to myself again. Bye. Now it's the day 2 of the journey, जब हम सुबह सुबह उठ गए हैं एंड वाराणसी आ चुकी है। सुबह सुबह उठने के बाद ऑब्वियसली आई वॉज टायर्ड और मैं फिटनेस फ्रीक हूँ गाइस, तो अपना प्रोटीन शेक लेना ज़रूरी है सुबह सुबह। मैंने ऑडियो में बोला सभी था, पर यार ऑडियो इतना गंदा आया तो मैंने सोचा वॉइस ओवर ही डाल देते, सुनाई भी कुछ नहीं दे रहा था। तो फिर उसके बाद मैं चला गया वॉशरूम फ्रेश होने। आप सोच रहे हो क्या पागल है जो वॉशरूम में भी जाके वीडियो बना रही है, बस बना ली मैंने यार, देख लो अब तुम। फिर मैंने अपना प्रोटीन शेक लिया, सुबह सुबह कंप्लीट किया उसको, बिकॉज़ यार कहीं भी रहो हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। वो नहीं है तो आप जाओगे कहाँ और घूमोगे क्या और देखोगे ही क्या, क्या ही इन्जॉय करोगे। सो आई कम्प्लीटेड इट एंड बेड पे से उतर गया था क्योंकि हेड स्पेस नहीं होता। देन मैंने अपना प्रोटीन शेक फिनिश किया। उसके बाद अपना लंच आ चुका था जिसमें हमने लिया था पोहा और ब्रेड सैंडविच, क्योंकि और कुछ था ही नहीं लंच में ख़ास, तो फिर हमने यही ले लिया। और मैंने सोचा पहले ब्रेड ट्राई करते हैं क्योंकि पोहा मेरी फैमिली पहले टेस्ट कर रही थी, तो मैंने ब्रेड खोल लिया। एंड सही बताऊँ तो आई हेट ब्रेड, आई अवॉइड ब्रेड बिकॉज इट्स रियली अनहेल्दी, मतलब खाना ही नहीं चाहिए सही बताऊँ तो। पर ट्रैवल के टाइम पे पता है मिलता भी कुछ नहीं है, इसीलिए इस चक्कर में लंच के लिए कुछ ना कुछ ले लेना पड़ता है। तो मैंने ब्रेड खाया पर इतना गंदा टेस्ट था, इट वाज जस्ट मेयोनीज़ एंड ब्रेड। मैंने सॉस भी डाला बट टेस्ट बिल्कुल ही गंदा था। देन आई एंडेड अप ईटिंग पोहा ओनली। और ये रहा हमारा पूरा लंबा रूट 2 दिन का, जो कि जुलाई 2 से स्टार्ट हुआ था एंड जुलाई 3 को एंड होगा। ट्रेन थोड़ा लेट चल रहा था, अराउंड 1.5 आवर लेट। सो या मैं बोर हो रहा था बैठे बैठे, तो मैंने सोचा कि थोड़े बहुत और फ़ोटोज़ ले लिया जाए, जस्ट फॉर मेमोरीज़ ओनली। तो ये मैंने पापा का चश्मा ट्राई किया बट बहुत अच्छा सूट कर रहा था मेरे पे। जर्नी ऑलमोस्ट टू बी कंप्लीटेड। फिर मैंने दोबारा से चिप्स का पैकेट ख़रीद लिया क्योंकि मैं देखा कि ट्रेन लेट है तो बैठे बैठे क्या ही कर सकते, तो मैंने चिप्स खाए थोड़े से। एंड यहाँ पर हम एक स्टेशन में एंटर करते हुए, जो कि जस्ट सेकेंड लास्ट स्टॉपेज था बिफोर रीचिंग मथुरा। सो या इट वाज जस्ट अ ग्लिम्स। मतलब मौसम देखो आप, इतना ख़राब हो रखा था। एंड यहाँ पर हम लोग TMKOC देखते हुए, हर साल लापरवाही से पटाखे फोड़ने से कितने लोग जख्मी होते हैं। ये देखो TMKOC पीक। उधर देखो। एंड जर्नी में हम TMKOC ना देखे, तारक मेहता का उल्टा चश्मे के बिना, फिर तो जर्नी इनकम्प्लीट है भाई।
एंड यहाँ पर हमें बीच में एक बहुत बढ़िया सा एरिया दिखा जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आम के पेड़ लगे हुए हैं, मतलब आम की खेती होती है। इट्स ऑल मैंगो ट्रीज़, मतलब इतने सारे थे। आई थॉट कि भाई साहब जिसका होगा वो तो सेठ है भाई। पर हाँ, कुछ भी कहो, बहुत सारे आम के पेड़ थे एंड उसमें लिटरली आम अभी भी लगे हुए थे। तो आई वॉज़ रियली हैप्पी टू सी। और फिर हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया कि हम लोग को अभी घर जाके कितना कुछ सामान समेटना पड़ेगा एंड साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीने से हम बाहर हैं। और व्यू के बारे में कुछ मम्मी के साथ डिस्कस करते हुए मैं भी बैठा हुआ था। और हाँ, आई वॉज़ जस्ट लॉस्ट इन माई थाट्स। बहुत सारे चीज़ें हैं जो अभी घर जाके हमें करना पड़ेगा, काम, पानी वगैरह एंड ऑल सारे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम मथुरा स्टेशन उतर चुके थे एंड इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उसके बाद आगे मैंने ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया था। और ऊपर से हमारे आने से पहले बारिश हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था कंडीशन स्टेशन का। तो चलने फिरने में भी, मतलब इवन जनता को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और हम लोग यहाँ पे चिल करते हुए फिर हम घर पहुँच गए। एंड मैं बहुत थक गया था घर जाके, तो मेरे सही बताऊँ तो रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बचा था। एंड यहाँ पर मेरी बेस्टी ने मुझे बहुत सारे आफ्टर बर्थडे गिफ्ट्स दिए, क्योंकि उसे पता था कि मैं लेट आने वाला हूँ। एंड आई लव देम ऑल। थैंक यू सो मच खुशी फॉर ऑल दीज एफर्ट्स। आई लव्ड इट. That was all for this vlog. I hope you liked it, and if you liked it, please like, share and comment about it, and subscribe for more vlogs coming up. And this is me signing off. Bye bye. Love you all.